हेलो गाइस, स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे मौर्योत्तर सम्राट से जो भी क्वेश्चन सारे एग्जाम में पहले आए हुए हैं उनको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक थे। तो राजा कनिष्क के समय चरक दरबारी चिकित्सक थे। योग दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि पंतजलि। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान डैश प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। तो चरक। कुषाण मूलतः निवासी थे चीनी तुर्किस्तान के। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व। खगोलविद वरा मिहिर और कवि कालिदास के डैश के दरबार का हिस्सा थे। तो विक्रमादित्य के डैश भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। तो सातवाहन वंश। कनिष्क डैश वंश से संबंधित था। तो कुषाण वंश से। शक युग आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे कनिष्क। ईसा पूर्व डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। पहली ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा अभिल शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था खाड़वेल ने। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र था पुष्यमित्र का पुत्र। चिमुक संस्थापक था सातवाहन का। कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे ताम्र धातु के। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहन का। खाड़वेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी। बुद्धों का सिक्कों पर अंकन हुआ कनिष्क के समय में। उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबों के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है काठियावाड़ के रुद्रा दमन। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तो कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए थे। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो ये था रुद्रादमन प्रथम। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है जो फले फूले थे। तो ये जो पाणिनि और पतंजलि जो थे वो शुंग राजवंश के समय फले फूले थे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व। कई जगह आपको 57 ईसा पूर्व भी मिलेगा 58 ईसा पूर्व, इसको याद रखिएगा। महाभाष्य के लेखक पतंजलि के समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी विक्रम एवं शक संवतों में अंतर है 135 वर्षों का। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, उसका वंश था। तो पुष्यमित्र का वंश था शुंग वंश। कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया। कनिष्क ध्यान रखिएगा, पहला राजगीर में हुआ है, दूसरा वैशाली में हुआ है, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ, चौथा जो है कश्मीर में हुआ है। तो इस कालक्रम को ध्यान रखिएगा। टोटल 4 बौद्ध संगीति हुए। पीछे वाले टॉपिक में भी हमने ये चर्चा की थी। निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के डैश राज पे शासन किया गया था मणिपुर पे। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र। उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था खाड़वेल ने। विक्रम संवत आरंभ हुआ था ईसा पूर्व 57 में। डैश के लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था खाड़वेल ने। विक्रम संवत आरंभ हुआ था 57 में। एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा। अब थोड़ा सा सही सुमेलन देख लेते हैं। तो डिमिट्रियस जो था हिंदी यूनानी था। रुद्रदमन जो थे शक थे। गोंडोफर्निस जो थे पहलव थे। और भीम जो था कुषाण था। अब थोड़ा प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जो क्वेश्चन आया हुआ है। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था हेलियोडोरस ने। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी। हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे स्ट्रेटो सेकंड ने। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है बिम कटफिसस। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था पुरु पोरस कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो यह मसस्क के विदेशी आक्रमणकारी डैश ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे सेल्यूकस निकेटर ने। 130 से 150 ईस्वी में भारत में शक शासक था रुद्रदमन प्रथम। सिकंदर ने हाइडेस्पीस के युद्ध में डैश को हराया था तो राजा पोरस को।
प्रथम हुन आक्रमण हुआ था 458 ईस्वी में। डैश ने राजा हान हो ती से युद्ध किया, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। तो ये कनिष्क थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।